अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिजी होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम द पैरट्स किंगडम चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो इस चीज़ के बारे में है कि वो कौन सा ब्रीडिंग फार्मूला है जिसको इस्तेमाल में लाकर हमारे पैरट्स जो हैं वो जल्द से जल्द अंडों पर आ जाएंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आए। और इसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन करना हो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं या फेसबुक पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ओके, तो व्यूअर्स ये देखें कि हमारे सामने ये मिक्स दाना पड़ा हुआ है जिसमें कंगनी है, बाजरा है, कनेरी है और उसके अलावा दो तीन और सीड्स हैं। इसकी मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये हमारे पास मिक्स फीड है। वैसे तो ये फार्मूला हमें बाजरे पर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि जो दूसरा जितना भी दाना है वो छिलके वाला है, तो छिलका उतर जाता है जिसके बाद जो है छिलका उतर जाने से टेस्ट या उसका जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया होता है उसका मे बी इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जो बाजरा है हमारे पेरेंट्स खाना पसंद नहीं करते। बहुत ज़्यादा ऐसे जो है व्यूअर्स हैं कहते हैं कि हमारे जो तोते हैं वो बाजरा नहीं खाते। तो इसलिए मिक्स दाना किया है क्योंकि छिलके से जो वेट है, गीलापन है, जो भी फार्मूले में चीज़ें हैं उसका कुछ ना कुछ अंदर असर चले जाएगा। सीड के बीज के अंदर उसका कुछ ना कुछ असर चले जाएगा, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, ना कुछ होने से बेहतर है। तो इसलिए मैंने बाजरे की मिकदार ज़्यादा रखी है और जो दूसरा मिक्स दाना है वो कम लेना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 किलो जो है हमने मिक्स फीड लेनी है। अब किलो में कोशिश करें कि आधा किलो से ज़्यादा, बल्कि आधा किलो ही आप कर लें बाजरा हो और बाकी थोड़ा थोड़ा दूसरा सीड हो, जैसे गोल कंगनी है, जैसे कनेरी है, उसके अलावा सादा कंगनी है या भंग का बीज भी उसे कहा जाता है एक अलग, और जई है। ये डिफरेंट है, उसमें चीना भी आ जाता है। ये डिफरेंट सीड्स हैं जिनको मैंने मिक्स किया हुआ है। अब करना क्या है, हमने हमने सबसे पहले एक अंडा लेना है, उसको मिक्स कर लेना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि अंडे को मिक्स कर लेना है। अंडा मिक्स करने के बाद अब ये अंडा हम मिक्स करेंगे इसी बीज के अंदर, इसी सीड के अंदर। इसको अंडे को अब लेना कौन सा अंडा है, देसी अंडा। सादा अंडा जो है वो कम ताकत वाला है, देसी अंडा इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। देसी अंडा हमने इसके अंदर डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने का तरीका क्या है आप वीडियो में देखें। दोनों हाथों से पकड़ के इसे मसलना है ताकि अच्छे तरीके से जो अंडा है उसके उसको मिक्स कर लिया जाए। इसको मिक्स करते रहें इसी तरह जब तक ये अच्छे तरीके से हर जगह पर मिक्स ना हो जाए। लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखी है कि जो है पेट्स वो हीट पर ज़रूर आते हैं, बिकॉज एक कॉमन सेंस है कि जो मछली का कैप्सूल है, जो एवियान है, जो अंडा है, ये तमाम के तमाम गर्म चीज़ें हैं जो कि हीट पर लाते हैं। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम अपने पेट्स को, अपने बर्ड्स को हीट तरफ लेकर आएँ ताकि वो हीट पर आकर अपना पेड़ लगाएं और पेड़ लगाकर मैटिंग करें और ब्रीड करें। मिक्स करने के बाद इसको हमने ड्राई खुश्क करने के लिए रख देना है। लेकिन खुश्क हमने इसको ना तो पंखे के नीचे करना है ना ही धूप में करना है, क्योंकि अगर धूप में खुश्क करेंगे या पंखे में करेंगे तो उसकी जितनी भी ताकत होगी वो उड़ जाएगी, प्रॉपर तरीके से अंदर तक जज़ब नहीं होगी। ओके, तो व्यूअर्स ये देखें मुकम्मल तौर पर ये खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर
मछली के कैप्सूल डालेंगे, जो कि अक्सर औकात हमारे सुनने में भी आते हैं और अक्सर डॉक्टर भी हमें इस चीज़ की तजवीज़ करते हैं मुख्तलिफ बीमारी के लिए। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमने अपने पेट्स को ब्रीड पर लाना है, वो हीट नहीं पकड़ रहे, हार्मोन्स को बढ़ाना है। तो अब ये देखें इनको काटना किस तरह है। नोक के ऊपर से हम इसको काटेंगे, लेकिन फीड से बाहर रखकर। अगर अंदर काटेंगे हो सकता है कि इसका टुकड़ा जो है अंदर गिर जाए बर्तन के, जो कि पैरेट खाकर मर सकता है, उसके गले में फंस सकता है। तो क्या करना है, इसको काट के बाहर काट के अंदर इसका लिक्विड जो ऑयल है वो हम इसके अंदर डालेंगे ताकि उसको मिक्स कर सकें। याद रखिएगा, अगर हमने किलो फीड ली है तो उसके लिए 4 कैप्सूल मछली के ऑयल के और 1 हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और कैप्सूल, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी हम इसके अंदर 4 कैप्सूल जो हैं वो मछली के इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो देखिए अब मेरे हाथ में 2 किस्म के कैप्सूल हैं। एक तो मछली के कैप्सूल हैं जो कि हम 4 इस्तेमाल करेंगे इस किलो मिक्स फीड में, और एक हमारे पास है एवियन कैप्सूल जो कि किलो में 1 ही इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा मिकदार में करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इसकी एहतियात बहुत ज़्यादा है इस फीड की, वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। लेकिन ये आपने जहन में रखना है कि किलो फीड में 4 मछली के कैप्सूल, 1 एवियन, 1 अंडा और कुछ अंडे के छिलके भी डालने तो बेहतर है। अंडे के छिलके मिक्स करके उनको अच्छी तरह पीस के डाल लें ताकि वो भी पेट्स खा लें तो कैल्शियम की कमी भी दूर हो जाए। मैं तो इसमें मिक्स नहीं कर सका, लेकिन अगर आप कर लें तो बेहतर है। अब ये देखें कि हम कैप्सूल बारी बारी काटेंगे और काट के इसमें डालते जाएंगे और बाद में इसको हम मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, इसकी कुछ एहतियातें हैं। एहतियातें ये हैं कि ये फीड बहुत नुकसानदेह है अगर आप ये अपने पेट्स को गर्मियों में ज़्यादा मिकदार में प्रोवाइड कर देते हैं। याद रखिएगा कि एक पेड़ के लिए बहुत कम दाना, एक मुट्ठी दाने से भी कम, एक मुट्ठी दाने से भी कम आपने देना है ताकि वो ज़्यादा ना खा सके और ज़्यादा खा के बीमार ना हो जाए, क्योंकि गर्मी है, ऊपर से ये फीड भी गर्म है। अगर खा लेंगे तो मसला बन जाएगा। तो एक मुट्ठी से भी कम यानी कि आधी मुट्ठी आप एक पेड़ को डालें बढ़ के ताकि वो ज़्यादा ना खा सके। अब तरीकाकार ये है कि जब आपने ये फीड अपने पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी है तो उसके बाद आपने जो पहले वाला मिक्स दाना है जिसको ये फार्मूला नहीं इस्तेमाल किया हुआ वो निकाल देना है और आपने इसको ये अलग बर्तन में देनी है ताकि आपको पता लग सके कि उन्होंने इसको खा लिया। जूँ ही वो इस फीड को खा लें, आपने पुराना दाना जो कि फार्मूले के बगैर वाला है वो रख देना है पिंजरे के अंदर और इसको निकाल देना है। इसमें ये देखें व्यूअर्स के सारे कैप्सूल हमने मिक्स कर लिए हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है उसी तरीके से अपने दोनों हाथों में दानों को पकड़ के। तो आप देखें कि हम किस तरह मिक्स कर रहे हैं। जब ये मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने इसको ड्राई करने के लिए रख देना है। ओके, ये देखें आप मुकम्मल तौर पर हर दाने को ये लग चुका है और इसकी एक बहुत अच्छी स्मेल भी बन जाती है जो कि पैरेट्स को ज़्यादातर ब्रीड तरफ लेकर आती है। अब हम इसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं। ये विदन गर्मियों में तो विदन हाफ आवर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये जो हमने कैप्सूल का ऑयल वगैरह लगाया है, अंडा ज़रा टाइम लेता है, ये तो ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप अपने पेट्स को ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ओके, हम इसको ड्राई के लिए रख देते हैं। तो व्यूअर्स, इसी फार्मूले के रिलेटेड 1-2 चैनल ने पहले अपलोड किया हुआ है, मैंने सुना है, लेकिन याद रखिएगा कि ये काफ़ी नुकसानदेह है इस गर्मी के मौसम में। अगर सर्दी का मौसम है तो इतना इशू नहीं है, अगर आप डेली भी थोड़ी मिकदार में दे दें तो कोई मसला नहीं, बल्कि उनके लिए बेहतर है। लेकिन गर्मी के मौसम में नुकसानदेह है। मैंने चैनल में देखा था, उसके बाद मैंने अडॉप्ट भी किया इसको। मैंने कहा कि यार अपने व्यूअर्स को बताने से पहले खुद एक्सपीरियंस किया जाए तो बेहतर है। मैंने अपने पेट्स को ये फीड पहले खिलाई थी,
उससे मेरे पेट्स को तो ऐसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो पहले ही ब्रीड पर आ चुके थे। लेकिन ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इसको अडॉप्ट करवाना चाहा। लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखी है कि जो है पेट्स वो हीट पर ज़रूर आते हैं, बिकॉज़ एक कॉमन सेंस है कि जो मछली का कैप्सूल है, जो एवियन है, जो अंडा है, ये तमाम के तमाम गर्म चीज़ें हैं जो कि हीट पर लाते हैं। तो हमारा मकसद भी यही है कि हम अपने पेट्स को, अपने बर्ड्स को हीट तरफ लेकर आएँ, ताकि वो हीट पर आकर अपना पेड़ लगाएं और पेड़ लगाकर मैटिंग करें और ब्रीड करें। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।